आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर। आपके पास अगर आप देखें तो कुल मिला के लगभग 1 महीने का टाइम बचा है और इन्हीं दिनों के अंदर आपको अपनी तैयारी को थोड़ा धार देना पड़ेगा और यही तैयारी आपको आपका रिटर्न निकलवाएगा। उद्देश्य बस इतना है कि आपको रिटर्न निकालना है हर हाल में, चाहे आप जैसे भी निकालो, कम पढ़ के निकालो या ज़्यादा पढ़ के निकालो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके सारे बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे कि ऑफिशियल नोटिस हमें कब देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑफिशियल नोटिस का। तो ऑफिशियल नोटिस अगर आप देखें तो अभी तक कोई भी नोटिस हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। जून के लास्ट होते होते यानी 30 जून तक होते होते, या फिर आपको जुलाई के पहले सप्ताह यानी आप रखिए तो 10 जुलाई तक आपको हर हाल में नोटिस दिख जाएगा। वो तब अगर एग्ज़ाम डेट आपका 7 अगस्त से है तो, और ऐसा माना जाता है 90% आप रखिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में 7 अगस्त से होना ही होना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका हिंदुस्तान पेपर है, बाकी कटिंग है वो सब के सब ऐसा चर्चा कर रहे हैं। अब बात तो हो गई कि हमारा एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से है और उसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगा। तो अब मैं करूं क्या, इस 1 महीने के अंतराल में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जो हैं सिलेबस अपना आप कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और फिर आप अब जो है मैराथन लगाइए और सब्जेक्ट वाइज मैराथन लगाइए, लेकिन थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप एमसीक्यू लगाइए चैप्टर वाइज। पहले सब्जेक्ट एंड देन फिर उसमें चैप्टर, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू होना चाहिए। मैं जो अभी वर्तमान टाइम में आपको करा रहा हूँ वो आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, जिनके अंदर की आपका बिहार पुलिस का हर एक सब्जेक्ट का मैराथन करा रहा हूँ प्रीवियस का, और बिहार पुलिस दरोगा उसमें दोनों का दोनों मिक्स है। तो आप उसे कर नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ जैसे ही वीडियो डालता हूँ तो उस पर बस 500 व्यूज़ 1000 व्यूज़ आते हैं। अगर आपको वर्दी नहीं चाहिए तो फिर किसे चाहिए? वो वीडियो मैं किसके लिए डाल रहा हूँ? वो आपके लिए डाल रहा हूँ। आप अगर उसे पूरी नहीं देखते हैं या फिर आप उसे नहीं देखते हैं तो उसमें किसका नुकसान होगा? नुकसान तो आपको होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको 1 महीने के अंदर सबसे पहले सभी के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट का मैराथन लगाना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर में सभी का सभी जितना भी मैंने आपको यूथ कंपटीशन बुक का मैराथन कराया वो उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप सबसे पहले जाके ख़त्म करो। मैंने इकोनॉमिक्स कराया, मैंने उसका पीडीएफ नहीं डाला टेलीग्राम पे, तो जितना करा दिया उसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ जल्द ही आपको सुबह तक मैं अपडेट कर दूंगा। और जो बाकी आपका सब्जेक्ट है उसका मैराथन मैं अब पर डे आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तक मैं नहीं करा पाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर अब आपका मैराथन स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए और हमारे साथ हमें आप खुद का टाइम दीजिए। आप हमें टाइम देंगे हमारे चैनल के ऊपर तभी मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, कुछ ज़्यादा सोच पाऊँगा। आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको भटकाने के लिए पड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड आ गए, ये हो गया, वो हो गया, अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब चीज़ें आप भूल जाओ। आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से होना है और नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया या नहीं दिया। अरे देगा तो आपको पता चल ही जाएगा। इन चीज़ों में आप मत पड़ो। आप जो हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आओ तो आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करो। चाहे अगर धांधली भी हो जाए तो उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट बनना चाहिए। तो आप वहाँ फोकस ना करके आप जो है देखते हो एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, कब लिंक एक्टिव होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे बोला या नहीं बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बोला या नहीं बोला क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आप अपने आप को जब तैयार कर लोगे तो फिर फ़र्क पड़ता है। फिर जैसे ही एडमिट कार्ड देगा, फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, आप रिटर्न निकाल पाओगे। तो आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके लिए जो सही चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो चलिए मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे जो सवाल थे उन सवालों का सॉल्यूशन मिल चुका है और एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से होना है। मतलब 99% रखिए कि आपका 7 अगस्त से एग्ज़ाम होना है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो जाता है तो फिर मैं आपको नोटिफाई करूँगा
और तब तक आपको मैराथन लगाना चाहिए। जितना हो सके उतना मैराथन लगाइए, लेकिन फालतू चीज़ों का मैराथन बिल्कुल मत लगाइए। सब्जेक्ट वाइज मैराथन लगाइए, प्रीवियस मैराथन लगाइए, इतना काफ़ी है। और इतना अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप रिटर्न को क्लियर कर रहे हैं। बस उद्देश्य यही है कि रिटर्न को क्लियर करिए और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर है, रनिंग है तो बाद की बात है। लेकिन पहले आप रिटर्न के लिए हर हाल में जम के पहले रिटर्न की तैयारी कीजिए। मेरे पास आपको दरोगा के लिए मैराथन है, दरोगा का मैराथन कीजिए। मैं लिंक दे रहा हूँ, YCT बिहार पुलिस के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में। आप उसको ज़रूर देखिए, उसके अंदर 4 से 5 वीडियो मैराथन है, उसको ज़रूर देखिए। और फिर आपका अगले दिन से, यानी ये इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगले दिन से आपका सारा का सारा बाकी मैराथन मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि आपके कोई भी सवाल अब नहीं रह गए हैं, और अगर रह गए हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले मैराथन के साथ, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर